हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर आप अपने पैसे को बहुत ही कम समय के अंदर डबल करना चाहते हैं, वो भी 100% गारंटी के साथ में और 100% सेफ तरीके से, तो ये वीडियो केवल आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस के एक बहुत ही शानदार स्कीम के बारे में, जिसमें आपका जमा किया हुआ पैसा बहुत ही कम समय के अंदर डबल हो जाता है, वो भी बिल्कुल सुरक्षित तरीके से। क्योंकि पोस्ट ऑफिस में जो भी पैसा जमा होता है वो पैसा बिल्कुल सुरक्षित रहता है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस के किसान विकास पत्र स्कीम, जिसे केवीपी स्कीम भी कहा जाता है। दोस्तों, केवीपी स्कीम में जो पैसा आप जमा करते हैं वो पैसा पोस्ट ऑफिस के फिक्स डिपॉजिट स्कीम या फिर किसी भी बैंक में जो पैसा आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, एफडी करते हैं, उससे भी पहले आपका पैसा डबल हो जाता है। इसी के साथ ही इस वीडियो में हम आपको कैलकुलेशन का भी ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं, जिस ट्रिक के माध्यम से आप खुद कैलकुलेशन करके देख सकते हो कि पोस्ट ऑफिस के एफडी स्कीम या फिर बैंक में जो पैसा आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं उससे कितना जल्दी आपका पैसा केवीपी स्कीम में डबल होता है, या फिर दूसरे स्कीमों में जो पैसा आप लगाते हैं, फिर चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या अप स्टॉक यानी शेयर मार्केट हो, उसमें आपका पैसा डबल कैसे होता है या फिर 3 गुना कैसे होता है, उसका भी हम आपको इस वीडियो में ट्रिक बताने वाले हैं कैलकुलेशन का। उससे आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो। तो दोस्तों, अब हम पोस्ट ऑफिस के किसान विकास पत्र स्कीम के बारे में डिटेल में बात करते हैं। पोस्ट ऑफिस के केवीपी स्कीम एक ऐसा स्कीम है जिसमें पोस्ट ऑफिस के फिक्स डिपॉजिट स्कीम से भी काफ़ी ज़्यादा ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट रेट मिलता है, जिस वजह से आपका जमा किया हुआ पैसा मात्र 124 महीनों में डबल होकर के आपको मिल जाता है। फिर चाहे आप इस स्कीम में 10,000 रुपये जमा करें या 20,000 या 1 लाख या 2 लाख, आप जितना भी पैसा जमा करते हो आपका पैसा 124 महीने के बाद में डबल होकर के आपको मिल जाता है। अब जान लेते हैं इस स्कीम में खाता कौन कौन खुलवा सकते हैं। तो इस स्कीम में कोई भी सिंगल या फिर जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं जो 10 साल से ऊपर वाले हैं। और इस स्कीम में मिनिमम इन्वेस्ट का जो लिमिट है वो 1,000 रुपये है, यानी 1,000 रुपये से आप इस स्कीम में पैसा जमा करना शुरू कर सकते हैं। और मैक्सिमम इसका कोई लिमिट नहीं है, आप जितना पैसा चाहे उतना पैसा इस स्कीम में जमा कर सकते हैं और अपने पैसे को डबल करा सकते हैं। और नॉमिनेशन फैसिलिटी इसमें अवेलेबल है, इसमें आप नॉमिनेशन भी कर सकते हैं, नॉमिनी रख सकते हैं। और इस स्कीम में ट्रांसफ़र फैसिलिटी भी अवेलेबल है। आप चाहे तो अपने केवीपी अकाउंट को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं। और प्री मैच्योर क्लोज़र का भी फैसिलिटी इसमें अवेलेबल है। 2 साल और 6 महीने यानी 2.5 साल के बाद में आप प्री मैच्योर क्लोज़र का भी फ़ायदा ले सकते हैं। और लोन फैसिलिटी की अगर बात करें तो पोस्ट ऑफिस में केवीपी अकाउंट खुलवाने पे आपको लोन नहीं मिलता है, लेकिन अगर आपने बैंक में केवीपी अकाउंट खुलवाए हैं तो बैंक से आपको लोन मिल जाएगा। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के केवीपी अकाउंट पे आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है, यानी ब्याज दर मिलता है, और इसके कैलकुलेशन के बारे में, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। तो दोस्तों, पोस्ट ऑफिस के केवीपी अकाउंट में वर्तमान में 6.9% का ब्याज दर चल रहा है। तो दोस्तों, आप केवीपी अकाउंट में जितना भी पैसा जमा करते हैं आपको 6.9% के ब्याज दर के हिसाब से अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपका पैसा 124 महीना यानी 10 वर्ष और 4 महीने में आपका पैसा डबल होकर के आपको मिल जाएगा। और इस स्कीम में टैक्स रिबेट नहीं मिलता है, आपको इसमें टैक्स देना पड़ता है। और पोस्ट ऑफिस में केवीपी अकाउंट खुलवाने पे आपको पोस्ट ऑफिस द्वारा एक पासबुक भी दिया जाता है। अब हम आपको इसका कैलकुलेशन भी करके दिखाते हैं कि अगर आप केवीपी अकाउंट में 1,000 रुपये जमा करते हैं तो आपको कितने समय बाद में 2,000 रुपये मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें आपको 6.9% का जो ब्याज दर है, ब्याज दर से आपको इसका कैलकुलेशन करके देखना है। तो इस हिसाब से 1,000 रुपये अगर आप जमा करते हैं तो आपको 10 वर्ष और 4 महीने में 2,000 रुपये मिल जाएगा। अगर आप 10,000 रुपये जमा करते हैं तो आपको मैच्योरिटी टाइम पूरा होने के बाद में 20,000 रुपये मिल जाएगा। और अगर आप 1,00,000 रुपये जमा करते हैं तो आपको मैच्योरिटी पूरा होने के बाद में 2 लाख मिल जाएगा। अगर आप 5 लाख जमा करते हैं तो आपको 10 लाख रुपये मिल जाएगा मैच्योरिटी टाइम पूरा होने के बाद में, यानी 10 वर्ष और 4 महीने के बाद में, यानी टोटल 124 महीने के बाद में आपको 10 लाख रुपए मिल जाएगा 5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पर। अब हम कैलकुलेशन के ट्रिक को भी देख लेते हैं कि किस तरीके से कैलकुलेशन करने पे हमें ये पता लग जाएगा कि हमारा पैसा कितने समय बाद में हमको डबल या फिर ट्रिपल होकर के मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसके लिए 2 नियम हैं। एक डबल होने का जो नियम है वो है रूल ऑफ 72। इसमें जो भी आपका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न यानी जितना भी आपका इंटरेस्ट रेट होता है उस इंटरेस्ट रेट को आपको 72 से डिवाइड कर देना है, यानी भाग कर देना है।
फिर जितना भी आंसर आता है उतने साल में आपका पैसा डबल हो जाता है। तो उदाहरण के लिए आप कैलकुलेशन देख सकते हैं। मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट स्कीम में 6 पॉइंट का ब्याज दर मिलता है, तो 72 को 6 से भाग करने पे आपका जो आंसर आता है वो आता है 12, यानी 12 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा फिक्स डिपॉजिट स्कीम में। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड का भी कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड में अगर आप मानते हैं कि आपको लगभग 12% का रिटर्न मिलता है, यानी 12% का इंटरेस्ट मिलता है, तो 72 को आप 12 से भाग कर दीजिए, तो इसमें आपका आंसर आता है 6, यानी 6 साल में म्यूचुअल फंड में आपका पैसा डबल हो जाएगा। और अगर आप स्टॉक मार्केट यानी शेयर मार्केट का देखना चाहते हैं तो शेयर मार्केट में आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत होता है पैसा डूबने का। तो इसमें लगभग आप मान लीजिए 20% का रिटर्न मिल रहा है, तो 72 को 20 से आपको डिवाइड कर देना है। तो 72 को 20 से डिवाइड करने पे आंसर आता है 3.6, यानी 3 साल और 6 महीने में आपका पैसा डबल हो जाता है आप स्टॉक में। अब अगर आप कैलकुलेशन करके देखना चाहते हैं कि कितने समय के बाद में आपका जमा किया हुआ पैसा ट्रिपल यानी 3 गुना होकर के आपको मिल जाता है फिक्स डिपॉजिट स्कीम में या म्यूचुअल फंड में या आप स्टॉक में, तो उसका जो नियम है वो है 114, यानी 114 को आपका जो इंटरेस्ट रेट है यानी जितना आपको ब्याज दर मिलता है उस ब्याज दर से 114 को आपको डिवाइड कर देना है। तो 114 को 6 से डिवाइड करने पे आपका आंसर आता है 19, यानी 19 साल में आपका पैसा 3 गुना हो जाता है फिक्स डिपॉजिट स्कीम में। और म्यूचुअल फंड का भी आप देख सकते हैं, म्यूचुअल फंड में लगभग 12% का ब्याज दर मिल जाता है। तो 114 को अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9.5, यानी 9 साल और 5 महीने के बाद में आपका जमा किया हुआ पैसा 3 गुना होकर के आपको मिल जाएगा म्यूचुअल फंड में। और इसी तरीके से आप अप स्टॉक का भी देख सकते हैं। अप स्टॉक में सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है, लगभग 20% का अगर आपको रिटर्न मिलता है यानी ब्याज दर, तो 114 को 20 से डिवाइड करने पे आंसर आता है 5.7, यानी 5 वर्ष और 7 महीने के बाद में अप स्टॉक में आपको आपका पैसा ट्रिपल यानी 3 गुना होकर के मिल जाता है। इसी तरीके से आप इसका कैलकुलेशन खुद करके देख सकते हो। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस में केवीपी अकाउंट खुलवाने के लिए आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का आवश्यकता होगा और किस तरीके से आप पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो पोस्ट ऑफिस में केवीपी अकाउंट खोलने के लिए केवीपी फॉर्म को भरना होगा और डिपॉजिट स्लिप और कैश आप पोस्ट ऑफिस के बचत खाते से या फिर चेक के माध्यम से भी दे सकते हैं। और डॉक्यूमेंट फॉर्म के साथ में आपको अटैच करके जमा करना होगा। फिर आपको पोस्ट ऑफिस द्वारा केवीपी का भी एक पासबुक मिल जाएगा और इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट के तौर पे आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो और एड्रेस प्रूफ में आपको ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आधार कार्ड से भी आप इसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों केवीपी स्कीम के बारे में अगर अन्य कोई जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।